इंद्री हलके के गांव बडेड़ी में इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप का स्वागत समारोह का एक आयोजन किया गया। इस स्वागत समारोह में ब्राह्मण सभा के प्रधान सुरेंद्र बड़ौता पहुंचे, जहां पर आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका स्वागत किया जा रहा है। पहले फूल मालाओं से स्वागत किया और फिर बुक्का दे करके स्वागत किया जा रहा है यहीं पर। और इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप भी अब इसी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मोटरसाइकिलों के काफिले के द्वारा उनको गांव में लाया गया था। ढोल नगाड़ों के साथ उनका यहां पर भव्य स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से वह लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यह कार्यक्रम धन्यवादी दौरे उन्होंने शुरू किए हैं। विभिन्न गाँव में वो जा रहे हैं और जहाँ पर भी जाते हैं उनका भव्य स्वागत किया जाता है। लगातार उनका प्रयास रहता है कि वह प्रत्येक गांव में पहुंचे और पहुंचने पर जो गांव की समस्या हैं वह भी लोगों के द्वारा रखी जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। गांव बडेड़ी की यह लाइव तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं। लगातार वह धन्यवादी दौरे उन्होंने शुरू किए हुए हैं और विभिन्न गांव में वो जाते हैं और लोगों की समस्याओं को भी सुनते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि महिलाओं के द्वारा उनको फूल मालाएँ दे करके स्वागत करती हुई नज़र आ रही हैं। यह कार्यक्रम गांव के ही रहने वाले सुशील शर्मा के द्वारा यह आयोजित किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी पहुंचे और वहां पर पहुंचने पर लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। बने रहें हमारे साथ इसी तरह से लाइव तस्वीरों में कि किस प्रकार से स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं ग्रामीण। वहीं पर गांव के लोगों के द्वारा उनका स्वागत लगातार किया जा रहा है। ब्राह्मण सभा के ही राजेश शर्मा भी यहाँ पर पहुँचे हैं और किसान मोर्चा के भी काफ़ी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका धन्यवादी दौरा लगातार जारी है और जगह जगह वो जाते हैं जहाँ पर लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। स्टेज और विधायक जी का स्वागत करेंगे। मैडम जी आप भी आओ। शिव कुमार आप भी आओ। आ जाओ आप भी बोलो। आ जाओ भी तो ध्यान दिया लगाओ। आप लगा लो भाई राम कुमार कश्यप विधायक जी बडेड़ी का ये वही पैलेस है जहाँ पे आप वोट की अपील करने आए थे और पगड़ी पहना करके बुक देकर हम लोगों ने वचन दिया था कि आपको विधायक बनाएंगे और सरकार की तरफ से मंत्री बनोगे। और भगवान की कृपा देखिए दोनों पद आपके पास हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है मेरे गांव की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी श्री राम कुमार कश्यप जी, श्री सुरेंद्र बड़ौता जी, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी भाई राम कुमार कश्यप मेरा विधायक। आप सभी का, सभी मेहमानों का बडेड़ी गांव में आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। रतिराम जी कहाँ है? रतिराम जी भी आए और विधायक जी को पगड़ी से सम्मानित करें। भारत माता की वंदे वंदे। सम्मानित करेंगे। वंदे वंदे। भाई संजय शर्मा जी का सम्मान करें, संजय शर्मा जी को सम्मानित करें। ये हमारे धर्मशाला करनाल के आरोपी हैं। आने पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है आपका। और दूसरे ये हमारे गांव का भांजा भी है, हमारे गांव का भांजा भी है। उसकी बात करना उसी के लिए। और जैसे ही उधम सिंह कंबोज ने अपना शहीदी दिवस लेकर के अपना बहुत सारे कार्यक्रम है, वहां भी जाना है। अब
अपने भाई राजेश कलसोरा जी से 2 मिनट के लिए, पहले उन्होंने अपने अच्छे विचार रखे हैं, 2 मिनट के लिए। और बोरा मंत्री सोरा जी। भारत माता की। अकेले की बहुत आवाज आ रही, आप क्या नहीं रही। भारत माता की। सम्मान के योग श्री राम कुमार कश्यप जी, हमारे ब्राह्मण सभा हरियाणा के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र बड़ौता जी, आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तालियों से राजेश भाई का स्वागत करें। काम से मिल सकता है और अपने काम के बारे में कह सकता है। मैं अपनी तरफ से सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा एवं जिला करनाल ब्राह्मण सभा की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूं। और क्योंकि जब सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा ने रोहतक में श्री मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री केंद्र सरकार में है, उनके माध्यम से हमारी स्टेट कार्यकारिणी ने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में समर्थन दिया था। हमारे कुछ भाई ऐसे थे जो हमारे को फोन पर, हमारी फेसबुक पर ये कहते थे प्रधान जी आपने समर्थन कर दिया क्योंकि कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन मैं आप भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज दूरदर्शी है और वो सभी समाज को साथ लेकर चलने में सक्षम है, क्योंकि हम सभी सर्व समाज की सुख सुविधा के लिए कामना करते हैं। हमें पता था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल करके बगैर पर्ची बगैर खर्ची के युवाओं को 36 बिरादरी के भाइयों को नौकरी दी। उसमें हमने जो समर्थन दिया युवाओं के भविष्य के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए, सबका साथ सबके विकास के लिए मद्देनजर रखते हुए हमने समर्थन दिया था। उसी का प्रतिफल था 36 बिरादरी ने उसका अनुसरण करके सारे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य किया, जिसमें से 48 विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई धर्मपाल संजय जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वह पहुंचे। एमपी में हमारे उस समय के हमारे धर्मपाल जी थे और आज सारी जगह हमारी सरकारें हैं। आज साढ़े ले हमारे बीच है, इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की किला है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे। है और सेवा भावना से, वैसे तो देखो ये पार्टी सेवा भावना से है भाई, जो इसमें सेवक होगा उतना ऊंचा उठता चला जाएगा, जो चौधरी बनेगा उसके बारे में दूसरे ख्यालात पैदा हो जाते हैं। मैं आपको स्पष्ट सी एक बात करता हूं, तो इनमें जितना सेवा भाव है, अब इनकी सेवा भावना का जो मैंने थोड़ी देर पहले भाषण देता प्रस्तुतिकरण किया था, मीज पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो भाई, वो तस्वीर रोक के रखने भाई कभी तारी तो हिंदू नहीं हो जा, तो इतना शरीफ विधायक जो आपने चुना है। और मैं तो ये कहता हूं अगला भी टिकट ही नहीं गई है, अभी से तैयारी कर दो, अभी से ही तैयारी कर दो। और जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17-12 रहा था ना, 17 पंजे 85 साल की तो मेरी गारंटी है भाई। देखो इतना शरीफ विधायक 85 साल तक नहीं मिल सकता, तो बार बार जो है ना मैं कहूंगा सरकार भी बनेगी और ये विधायक बन के मंत्री बनते रहेंगे। और भाई मंत्री जाके जब इतने बार बनेंगे तो और भी कुछ सरकार सोचने पर मजबूर हो जा, है कि नहीं। तो इतने अच्छे इतने शरीफ विधायक आपको, जैसे भाई साहब बड़ौता जी भी कह गए भाई, सारे हरियाणा में अगर कोई विधायक इतना शालीनता बस इतना शालीन इतना अच्छा अगर कोई किसी का नाम आता है तो चौधरी राम कुमार कश्यप जी का आता है। देखो काम से बड़ा होता है, ज्यादा ये काम करेंगे आपकी तरक्की होगी, गांव बडेड़ी की तरक्की होगी भाई। अभी बडेड़ी में बैठे हैं ना, तो आप जैसे ही काम के लिए जाओगे आपके काम सारे के सारे पूर्ण होंगे, ठीक होंगे और अच्छे होंगे। और बार बार मैं यही कहता हूँ कि क्षेत्रवाद को भूल दो, जातिवाद को भूल दो, मानवता पे आ जाओ, धार्मिक क्षेत्र में आ जाओ। उस लहजे से मैं ये कहता हूँ भाई बार बार सरकार बनती रहेगी, 85 साल की तो मैं गारंटी दे रहा।
बाकी और गारंटियां तो देखो मोदी जी है अपनी सारी दुनिया के सबसे बड़े लीडर, और ऐसा संगठन जो हमारी भाजपा पार्टी में है, किसी और पार्टी में किसी देश में कहीं पर भी ऐसा संगठन नहीं है। और हमारे यहाँ की जो है कांग्रेस और जो है ना, ये तो सोच भी नहीं सकते, इनकी तो सोच भी नहीं है, कोई संगठन खड़े भी कर देंगे, आगे भी नहीं कर सकते ये। तो मेरा कहना यही है भाई देखो, सोच समझ के आगे भी जो है ना, इस तरह ही अभी से ही सदस्यता अभियान शुरू है, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं और देश को ऊपर उठाएं, और ऐसे ही सरकार बनाते रहें, और ऐसे ही विधायक रामकुमार जी कश्यप जी टिकट लेके आते रहें और मंत्री बनते रहें। मेरा इसी शब्दों से आपका स्वागत है, आप यहाँ पर पहुंचे, 2 शब्द सुने, धन्यवाद जी। मुकाबले के अंदर चल रहे हैं, यानी कि जैसे चाइना है, पाकिस्तान तो कहीं नाम ही नहीं रहा उसका, तो भारत के मुकाबले में अमेरिका है, रशिया है, इनके बराबर में चल रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, इस देश के अंदर जो एक बहुत बड़ा काम किया हमने पिछले 2019 में, उसको दोबारा पुनरावृत्ति करने के लिए हरियाणा जम्मू कश्मीर की सेशन के अंदर बुलाया गया। यहाँ का उमर अब्दुल्ला सीएम बना है, और उन्होंने अपना प्राणारूप दिखलाते हुए कांग्रेस के समर्थन के नाते उसके अंदर दोबारा उस विधानसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया, और उसके अंदर लिखा कि 35 और 370 दोबारा से लागू होने चाहिए। यानी कि जो अलगाव का मामला था, जो इस देश को तोड़ने का मामला था, वो वही उनकी मानसिकता, वो राजनीतिक रूप में तो कहने के पे है, लेकिन वो पार्टी इस देश को कभी देख के राजी नहीं है। और ये जो कांग्रेस है, जो 99 पे टिक रही है, तीसरी बार में विपक्ष का दर्जा मिला है इन्होंने। 14 के अंदर जो है ना, 44 सीटें थी और 19 के अंदर 52 आई। अब 99 पे खुश होते फिर रहे, जैसे हम मोदी जी बताते हैं बड़े अच्छे ढंग से कि जैसे 100 में से 99 नंबर लियो, जबकि सबको पता 543 में क्या है, सिर्फ 18 और 12% बैठते हैं। इन लोगों ने एक बेशर्मी का चोला पहना हुआ और इस भारत माता को अपमानित करने का उन्होंने ठेका लिया है। लेकिन आप लोगों की शक्ति ने, आप लोगों के सहयोग ने, आप लोगों ने जो नया चमत्कार दिखलाया, और 24 के अंदर तो आपने कमाल ही करके दिखा दिया, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो। विधानसभा के अंदर भी तरह तरह के लोगों ने मिठाइयां बनवा ली थी, तरह तरह की कुआने वाली जलेबियों की फोटो लेके घूम रहे थे, और अंदर एक पूरा मामला बनाया हुआ था कि कोई कह रहा 70 कांग्रेस के, कोई कहेगा 75। कुछ मेरे लोग जो छोटे मन के लोग हैं, जिन लोगों का पूरा देश के बारे में पता नहीं है, सवेरे जब 8 बजे टीवी चला वो 12 बजे तक कहीं रहे, और 12 बजे के बाद जब पढ़ने शुरू हुए फिर वहीं अपनी जगह गए। फिर भी हम उनका धन्यवाद करते हैं, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने समय रहते ही अपने आप को संभाल दिया, समय रहते ही इस भारत माता के लिए आगे। यानी कि देश विकट परिस्थिति तो घूम रहा है, जबकि उनको ये पता है विधानसभा का रेजोल्यूशन 370 और 35A में कोई मान्यता नहीं रखता। वो तो ऐसे है जैसे मैं पंचायत के अंदर पास कर दूं कि चाइना मेरे पास आना चाहिए, बताओ उसके क्या मायने हैं। विधानसभा जम्मू कश्मीर की पास करी, बताओ उसके क्या मायने हैं। 370 35A के बारे में वो सेंटर का मामला है, सेंटर ने उसको देख रहे, सेंटर के अंदर आपकी लोकप्रिय सरकार है, नरेंद्र मोदी जी वहां डटे हुए भारत मां की सपूत की तरह। आज यूएनओ को देखना बंद कर दिया लोगों ने, यूएनओ की तरफ ध्यान नहीं जाता। अगर 2 देशों के अंदर कहीं लड़ाई हो जाती है, सीधा सीधा ये कहते हैं भारत किसके साथ है, और भारत माता का सपोर्ट नरेंद्र मोदी किसके साथ है। चाहे यूक्रेन और रशिया का मामला हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हो, ईरान जैसे देश जो चाहते थे कि भारत के अंदर हम आतंकवाद फैलाए, उनके जो वहां के सरदार थे, उनके जो बड़े बड़े खुफिया माफिया थे, वहीं जाकर उनको मारा। ये आप लोगों की शक्ति है, ये आप लोगों ने कमाल किया है। 2047 के अंदर विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। भारत की जीडीपी 3रे नंबर पे आने जा रही है, 11 से हम 4थे नंबर पे पहुंच गए, 5वें नंबर पे स्टैंप टिक गए। जर्मनी को पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि चाइना भी ठप है, अमेरिका भी इस मामले में। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप के और भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी के आपस में मित्रता है, दोनों के विचार मिलते हैं, दोनों आतंकवाद के ऊपर एक नया उनका रुख है कि हमने आतंकवाद को खत्म करना, और पाकिस्तान के अंदर उस दिन की हाहाकार मची हुई है। यानी कि मैं आपको श्रेय देता हूँ इस सारी बात का, आपने एक समझदारी से काम लिया। और जो भाई अब भी भटके हुए हैं, उनसे भी हमारी प्रार्थना है, चाहे बुढ़ेड़ी गांव के हो, चाहे सांतली गांव के हो, चाहे इंद्री के हो, चाहे अन्य किसी गांव के हो,
हमें किसी जाति से परहेज नहीं, हमें किसी गांव से परहेज नहीं, हमें किसी पार्टी से परहेज नहीं। हमें परहेज सिर्फ इससे है कि जो भारत माता को भारत माता नहीं बोलता, जो भारत माता के बारे में सही नहीं सोचता, जो भारत को आगे बढ़ने के बारे में कोई बात नहीं करता, उन लोगों से हमें जरूर परहेज है, उन लोगों से सावधानी बरतनी है। और आगे हमारा जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है अपने नायब सैनी जी, उन्होंने भी 56 दिन के अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया। 14 के अंदर 47 आए थे, अब यहाँ जो हमारा आपने देखा 24 के अंदर वो 48 लेके आया, अपनी सरकार लेके आया। पिछली बार छोटी मोटी हमारे से चूक हुई, उसमें मैं भी उतनी दोषी हूँ जितने आप दोषी हो, हमारी संख्या थोड़ी कम रही थी। और वो 5 साल जो हमारे बड़े संघर्ष के गए हरियाणा के अंदर, जो हम पूरा करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन इस बार पूरा का पूरा मामला पूरा अप टू डेट चला है, डबल सरकार, और ये सारी दुश्मनों के अंदर हाहाकार। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में हरियाणा के भी किसी पार्टी ने लगातार जीत हासिल करके तीसरी बार सरकार बनाई। वो जो है इसमें वो जो पार्टी सरकार बनी वो बीजेपी की सरकार है। हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की पार्टी है, हमारे नायब सिंह सैनी जी की पार्टी, जिसने तीसरी बार सरकार बनाई है। इसलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिएगा जब चुनाव चल रहा था, कुछ साथी हमारे को छोड़ करके चले गए, ये सोच करके भाई अब तो कांग्रेस सरकार आ रही है। उनकी सोच गलत थी, बिल्कुल गलत थी। हम प्राय कहते थे, मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने कह दिया था कि सर्वे बता रहा है, आंकड़े बता रहे हैं लोगों के सर्वे वो इनके नहीं थे, टीवी वालों के सर्वे हमारे थे अपनी पार्टी के, या हमारी एजेंसियों के सर्वे थे। मैं हमेशा कहता था कि 50 से लेकर के 55 के 20, 60 के बीच हमारी सीटें आ रही हैं। और देख लेगा बिल्कुल वही हुआ। 48 सीटें तो आपके सहयोग से आई। तीन विधायक जो इंडिपेंडेंट बने उन्होंने भी हमारे को सहयोग दे दिया है। अभी 2 और जो विधायक हैं अब पार्टी को सहयोग देने की तैयारी में, समर्थन देने की तैयारी में कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए तो वही आंकड़ा है, ये 55 के आसपास हो गया है, ठीक है ना। तो हमारी जो बात में कहते थे सच निकली, और आपने रिकॉर्ड वोटें दिला करके मुझे 15,000 के लगभग मार्जिन से मुझे जिताने का काम किया। इसके लिए आपका भी धन्यवाद, सारे हल्का वासियों का धन्यवाद, अपने सभी कार्यकर्ता का धन्यवाद। और भाई देखिएगा इसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व है जो बराबर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बराबर हल्के में रैलियों के रूप में आते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। हमारे जो मनोहर लाल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो नायब सिंह सैनी, देखिएगा उनका भी एक चेहरा हमारे हल्का के हमारे सामने था, उनके चेहरे ने भी बहुत काम किया। लोगों ने उनके चेहरे को देख करके भी एक बहुत बढ़िया इंसान जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने हल्के की बात नहीं करता, सारे हरियाणा में भारी मतों से हमारे कैंडिडेट को जिताने का आपने। तो मेरे को अभी पीछे मनोहर लाल जी मिले थे जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, और आपने उनको एमपी बनाया, और आप सेंटर में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में। उन्होंने देखो उनको भी आपने भारी मतों से जिता करके लोकसभा में भेजने का काम किया है। ना केवल लोकसभा में भेजने का काम किया, यह आपका सभी का आशीर्वाद है। नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में एक बहुत ही उच्च कोटि के जो कैबिनेट मंत्री बने, तो उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से भी जब जाओगे आप बटेड़ी गांव में, मेरी तरफ से भी जनता का, गांव वालों को धन्यवाद कर देना, नेताओं को धन्यवाद कर भाई, उनकी तरफ से भी धन्यवाद। आपने उनको जो है ना 20,000 से ज्यादा वोटों से जिता रखा है। कितनी वोटों से? 20,000 से ज्यादा वोटों से जिताया हुआ है।
इसलिए उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाकी देखिएगा, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नैब सिंह सैनी जी, बहुत से काम मनोहर लाल जी ने किए अपने टाइम में 9.5 साल में। उसके बाद उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे नैब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री। देखिएगा, हमने चर्चा की थी कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी की सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची जो है हरियाणा में 9.5 साल में 1,42,000 नौकरियां लगाई थी। मैंने आपको ये भी कहा था, आपने हल्के में भी ये कहा कि कुछ नौकरियां 25,000 नौकरियां हमारी रुक गई हैं, क्योंकि हरियाणा में एक भर्ती रोक गैंग चल रहा था, एक ग्रुप बना रखा था। उनका काम ये था छोटी छोटी गलतियां निकालो और इनको नौकरियों को जो है कोर्ट में ले जाओ, इनको ज्वाइनिंग नहीं होने दो। तो उन्होंने लास्ट में 25,000 नौकरियां रोकने का काम किया, किसने? भर्ती रोक गैंग ने। और हमारे मुख्यमंत्री ने आपसे वादा किया था, कल अपने प्रदेशवासियों से वादा किया था कि सरकार निश्चित बनेगी। सरकार बनते ही पहली कलम से 25,000 जो युवा कि जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी उनको सबसे पहले ज्वाइनिंग कराएंगे। और वही हुआ। जिस दिन माननीय नैब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसी टाइम उसके घंटे के बाद बच्चों के रिजल्ट आ गए, उनको ज्वाइनिंग करने का सिलसिला जारी हो गया। कईयों के पास जो सब समारोह में गए हुए थे, हमारे कार्यकर्ताओं पे फोन आ गए, भाई तेरा लड़का लग गया, तेरा भांजा लग गया। तो वो इतनी खुशी थी, इतना खुशी का माहौल बन गया हरियाणा में। और वो माहौल जो है अभी भी खुशी का रिपोर्ट तैयार करके हल्को भाई हम सभी विधायकों को दे दिया। रिपोर्ट भी इतने तो देखो काम आपके हल्के में पूरे हो गए हैं, उनके जाकर के आपने उद्घाटन करने हैं। और उसके बाद इतने कामों के लिए पैसे दे रखा है, उन कामों को जाकर के उनका शिलान्यास करो, शुभारंभ करो। तो इसलिए मैंने भी 3-4 कामों का उद्घाटन मैंने कर दिया और शुभारंभ होने जा रहे हैं काफी कामों को। कहने का मतलब है हर एक हल्के में नैब सिंह सैनी जी की सरकार जो है पूरे मूड में है, एक्शन मोड में है। आपके लिए विकास के लिए कृत संकल्प है और विकास को पूरी गति देने के लिए तेजी से हमारे जो है सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री विशेष रूप से 24 घंटे काम कर रहे हैं। और उसमें जो हमारे अधिकारी गण है, कर्मचारी गण है, बराबर हमारा उसमें साथ दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों की मीटिंग लेकर के बिल्कुल उनको गाइड कर दिया गया, उनको कह दिया गया जो भी अधिकारी भाई कोताही किसी काम में बरते जाएगा भाई उसको फिर नियमानुसार उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। परंतु मैं समझता हूँ कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं करेगा, सभी अधिकारी अपने अपने काम में लगे हैं। फिर भी कोई अधिकारी ऐसा करेगा, कोताही बरतेगा तो भाई देखिएगा नियमानुसार उसके अगेंस्ट कार्रवाई अवश्य होगी, कोई फिर उसकी सिफारिश नहीं चलेगी। हम देखते हैं किसी अधिकारी के अगेंस्ट कभी कुछ कार्रवाई करते हैं तो हमारे कार्यकर्ता ही, उनको पता भी कौन कार्यकर्ता वहां जा करके ये हमारा काम करा सकता है, कार्यकर्ताओं को लेकर के भी सिफारिशें आ जाती हैं। तो इसलिए अब की बार हमारे नैब सिंह सैनी जी की सरकार जो है ना पूरे एक्शन मोड में, बिल्कुल भी कोताही बरती नहीं जाएगी, किसी को माफ नहीं किया जाएगा मामले, बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जारी करती है, ठीक है ना। अब भाई मुझे देखिएगा शरीफ होना कोई वो नहीं है, कोई पाप नहीं है, या कोई पाप है भाई? वैसे कोई इंसान या कोई महिला शरीफ है, जेंटल है, बढ़िया तरीके से किस बात सुनती है, बात काम करती हैं, परंतु कुछ फिर भी उसका कोई दूसरे के अधिकारी गलत आइडिया लगा लें, उनकी सोच गलत है। मैं कहना चाहूँगा उनका आइडिया गलत है, उनकी सोच गलत है। और फिर कहीं फंस गए ना कोई वहां से मेरी वो करेगी भाई जेंटलमैन काम नहीं करेगा, फिर कुछ भी काम नहीं करेगा, नस बात काम करेगा, सीधी सी बात है। हमने तो भाई काम करने वाले अधिकारी काम चाहिए, जो काम करेगा रहेगा, जो नहीं करेगा बेशक वो छुट्टी ले जाओ। छुट्टियां बहुत होती है ना अधिकारी कर्मचारियों की, 6 महीने की छुट्टी ले जाओ और आ जाएंगे बढ़िया अधिकारी है, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा ये नहीं चाहता कि हमारे अधिकारी पहले तो सारे काम कर रहे हैं, करेंगे, वो मैंने थोड़ा एक्सेप्शन केस में बता दिया।
बाकी काम के लिए देखिएगा, काम के लिए कोई मतलब पैसे की कमी नहीं है हरियाणा सरकार पे। 17 करोड़ रुपए हमारे हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने चुनाव से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सभी सरपंचों के खाते में डालने का काम करे। 17 करोड़ रुपए हरियाणा, मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, अपने हल्के मंत्री के 17 करोड़ रुपए। इसलिए अपने अपने सरपंच से कह करके भाई जो पैसे लगाओ ये गांव में, ठीक है ना, ये लगाने के लिए भेजे हैं, विकास के लिए भेजे हैं, ठीक है ना, ये सारे हरियाणा में भेजे हैं इसी प्रकार से। और हमारी पार्टी का सरकार ऐसी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे सरपंच किसी पार्टी का है भाई, ठीक है ना, सभी को बराबर धन मुहैया कराती है। और जहां तक नौकरी की बात है, वहां भी भेदभाव नहीं है। जो लड़का मेरिट में है, मेहनत करेगा, चाहे वो कांग्रेस वालों को है भाई, चाहे वो बीजेपी वालों को है, चाहे किसी का भी है, चाहे गरीब का है, वो नौकरी लगेगा। ऐसी सरकार मिलेगी आपको, बिना भेदभाव, मतलब आपके साथ काम कर रही है। कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये नहीं देखा जाता भाई सरपंच किस पार्टी का, इसने साथ दिया नहीं दिया। फिर भी जो हमारी सरकार आपके हित में काम करती है, ये जो पैसे भेजती है आपके लिए भेजती है, वो इसलिए नहीं भेजती कि सरपंच उसको वो करेगा, भी सरपंच के यूज के लिए नहीं, वो पैसे आते हैं गांव के विकास के लिए, आपके विकास के लिए पैसे वो आप देती है सरकार, ठीक है ना। तो मैं उन्हें, आपने देखेगा, मुझे अच्छी तरह याद है, लास्ट के 7-8 दिन तो मुझे इतने अच्छे याद हैं, मतलब जहां जहां भी हमारी चुनावी सभा होती थी, यहाँ भी हुई, इतनी भीड़, अपार भीड़ वहां पर होती थी। हमारे भी कई बार वो हमारे बस का सौदा नहीं रहता था, ठीक है ना। जब मैं आया था यहाँ भी अपार भीड़ थी, आपने इतना समर्थन किया, इतना वोट कराया, उन्हें मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भाग करता हूँ। और मनोहर लाल जी की तरफ से भी उन्होंने आपको, उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखिएगा उनका बिजी शेड्यूल है, आप देखते हैं डेली उनकी फोटो आती है, अखबारों में नाम आता है, हर स्टेट में जाकर के जो महकमे है, बिजली का महकमा है। देखिएगा, विधानसभा जो चुनाव हुए हरियाणा में, तो इसमें तीसरी बार बीजेपी की सरकार जो है हमारे नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी। तो इन सभी का धन्यवाद करने के लिए आज हम बटेड़ी गांव में आए थे। तो वैसे तो सारे हल्के में जाना, परंतु सुशील जी, कुमार जी, शर्मा जी हैं हमारे यहाँ, और अन्य मोलूराम जी हमारे अध्यक्ष हैं, जोगिंदर जी हैं, सुभाष जी हैं, कश्यप हैं, और अन्य सारी टीम है, इनकी बहुत बड़ी टीम है। इलेक्शन के दौरान सारा इन्होंने काम किया, तो इन्होंने पहल किया जी, पहल हमारे गांव में आओ धन्यवाद दौर करने के लिए। तो उस कड़ी में इन्होंने पहल किया, सारा प्रोग्राम इन्होंने किया। तो आप वहाँ पर मौजूद थे, तो काफ़ी संख्या में गाँववासी यहाँ पर आए थे, बाहर से भी नेता लोग आए थे। तो मैंने सभी का, तीसरी बार सरकार बनने में, बीजेपी सरकार बनी हरियाणा में नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में, तो सभी का मैं धन्यवाद किया, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। तो इन्होंने मुझे विधायक बनाया, तो विधायक की वोट से मुख्यमंत्री बनता है। देखिएगा, मुख्यमंत्री बना है नैब सिंह सैनी, तो इसमें हमारे हल्का इंद्री का बहुत बड़ा योगदान है, तो इनका बहुत धन्यवाद किया। तो साथ साथ में हमारा मनोहर लाल जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो यहाँ से जीत कर गए, 9 की 9 सीटें जीती, और यहाँ से 20,000 के मार्जिन से जीत करके गए। तो मनोहर लाल जी की तरफ से भी मैंने इनका धन्यवाद किया, क्योंकि वो अब केंद्र में मंत्री हैं। तो केंद्र में जब मंत्री होते हैं, जब काम करते हैं, तो बहुत उनका शेड्यूल बिजी हो जाता है। आप देख भी रहे हैं, डेली वो किसी न किसी स्टेट में जा कर के, जो उनके पास मंत्रालय है, ऊर्जा का मंत्रालय है, शहरी विकास का मंत्रालय, सभी जा कर के जो वहाँ की समस्या है उनको दूर करने का काम करें, ताकि जो है उनका मंत्रालय के माध्यम से जो हमारा देश है आगे बढ़ सके। तो बिजी शेड्यूल होने के कारण उन्होंने मुझे कहा था भी मेरी तरफ से भी धन्यवाद करना है, तो मैंने अपने सभी गाँव वासियों का, कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया है। और जहाँ तक कामों की बात है, देखिए हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने इलेक्शन से पहले 17 करोड़ रुपए जो है हमारे जो सरपंच है विधानसभा इंद्री के, उनके खातों में पैसा डालने के काम किया विकास के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा भी मेरे हल्के में डाला, सारे हरियाणा के सरपंचों खाते में डालने का काम किया। शपथ लेने के बाद पहली बैठक में विधायकों के लिए और उनको सारे को मार्गदर्शन किया, उनको सभी रिपोर्ट बना करके तैयार की कि किस किस गांव में कितना पैसा गया, कितने काम हो गए और कितने काम होने हैं। तो सभी की डिटेल बनाकर हर विधायक को अपने अपने काम में लगा दिया है। तो उसी कड़ी में हम जो है अपना
विकास के कामों को भी देख रहे हैं, जहाँ उद्घाटन होने हैं उद्घाटन भी कर रहे हैं, जहाँ किसी काम का शुभारंभ होना है तो शुभारंभ भी करा रहे हैं, ठीक है ना। साथ साथ में धन्यवाद दौरा भी करा रहे हैं। अब सेशन आ जाएगा 13, 14, 18 को। सेशन में भी जो अपने हलके की समस्या है, मांगे हैं, उनको पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया जाएगा, ताकि जो है जब जो कोई विधायक मांग जो है विधानसभा के पटल पे उठाता है तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाता है। जब रिकॉर्ड में आ जाता है तो एक सरकार की ड्यूटी बन जाती है, जो विधानसभा में विधायक ने समस्या रखी है उनका समाधान कैसे हो सकता है उसके बारे में जो चर्चा होती है, उसके बारे में आगे प्रोसेस चला जाता है। इसलिए जो भी समस्या होगी उसको विधानसभा में रखने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ नेतृत्व जो नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में, ऐसे तो मनोहर लाल जी का जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल हरियाणा की सेवा की, उन्होंने बहुत काम किए, बहुत सी नीतियाँ योजना लेकर के आए, और उन्हीं योजना का आज हमें फायदा भी हो रहा है और चुनावों में भी उनका भरपूर हमें योगदान मिला। जिस प्रकार से बिना खर्ची ये हमारे मनोहर लाल जी की नीति है, योजना है, इस पर दल्लू योजना है। इसी प्रकार से बिजली जो है, बिजली को बिल्कुल आगे सुधारीकरण की बात है। जो पहले 10 साल पहले बिजली का महकमा घाटे में होता था, आज वो प्रॉफिट में है, ठीक है ना। आज 24 घंटे हमारे को बिजली मिल रही है। तो इस प्रकार की योजनाएं जो है मनोहर लाल जी की चलाई हुई थी, मैं समझता हूँ इन योजना का आज हमें भरपूर लाभ भी हो रहा है। बिना खर्ची के माध्यम से 1.5 लाख जो है हमारे हरियाणा में युवा बच्चे लगे हैं। और बिजली की बात, आज 24 घंटे हमारे को बिजली मिल रहा है आज, ठीक है ना। तो ये काफ़ी योजना है मनोहर लाल की, और भी बहुत सी योजना है। उन सभी योजना को जो हमारे नैब सिंह सैनी जी हैं आगे बढ़ा रहे हैं, और जो नई योजना लागू करने वाली उनको भी कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और आगे विकास में आगे बढ़ेगा। अच्छा, विधानसभा सत्र आने वाला है, तो संकल्प पत्र एक घोषित किया गया था इलेक्शन से पहले, क्या वो विधानसभा में उसको पास किया जाएगा? क्या नहीं, वो इलेक्शन वो देखो वो पार्टी को होता है, जो संकल्प पत्र है वो पार्टी को होता है, पार्टी की मीटिंग में उसके बारे में निर्णय लिए जाएंगे। जो सत्र होता है वो सभी पार्टी को होता है, उसमें तो जो राजनीतिक जो समस्या होती हैं, विधायकों का बिल लाना होता है तो वो लाना होता है। जहाँ से संकल्प किया उसकी पार्टी के बारे में अलग चर्चा होगी, पार्टी की बैठक होगी, उसके बारे में विचार किया जाएगा। जो संकल्प पत्र होता है 5 साल के लिए होता है, ठीक है ना। तो 5 साल में पूरा करना होता है। तो मैं समझता हूँ जो संकल्प पत्र पार्टी की तरफ से तैयार किया गया, निश्चित तौर से हमारी पार्टी उसको पूरा करने का काम करेगी। अच्छा, विधानसभा सत्र आने वाला है, क्या कौन सी ऐसी मांग रखने वाले हैं आप? कोई हल्के के लिए, कोई अच्छी? देखिए ऐसा है, नहीं ठीक है, काल जी की भी रखेंगे। तो सड़कों वाला मामला है, कुछ सड़कें वैसे तो काफ़ी सड़कें जो है, कुछ सड़कें बन गई हैं, कुछ टेंडर में हो गई है, कुछ प्रोसेस में, कुछ पे काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ उसके बाद ही 12-13 सड़कें मेरे हल्के की ऐसी बचती हैं जो जिनकी स्थिति खराब है। तो मैंने उनकी लिस्ट बना के पहले भी मुख्यमंत्री को दी थी, तो वो आगे प्रोसेस में है। तो उनको मैं चाहूँगा कि एक तो वो रखी जाएगी, ताकि सड़कें जो है, सड़कों को जो है विकास देश को, प्रदेश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। सड़कें हमारी ठीक नहीं है और वो सर्जन ठीक हो, मैं समझता हूँ उसकी कोई फायदा नहीं है। तो मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी जो 12-13 सड़कें रह गई हैं तो उनको पूरा कराए। बाकी और भी जो काम होंगे, जैसे इंद्री का एक बाईपास की बात आती है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आबादी हमारी बढ़ गई है, साधन बढ़ गए हैं। जब शहर से निकलते हैं तो बड़ी भीड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो भीड़ से बचने के लिए, ठीक है ना, तो मैं चाहूँगा भी इंद्री के दोनों तरफ बाईपास निकल, ठीक है। तो उसके मेरा प्रयास रहेगा। पहले भी मांग पत्र मुख्यमंत्री को दिया था, अब फिर उसको पूरा करने का काम करेंगे। निश्चित तौर से भीड़ को कम करने के लिए विशेष रूप से इंद्री शहर की उसके दोनों तरफ बाईपास बनाने का मेरा टॉप प्रायोरिटी रहेगी। जो सा पहला बाईपास बना था कहीं ना कहीं वो भी ठीक है, वो मैं बना है, वो जल्दी में बना है, और वो काफ़ी मैं समझता हूँ जल्दी में बना, काफ़ी लोअर होगा, नीचे में होगा, मट्टी पाई तो बैठ गई है, इस पर बड़े बड़े वाहन चलते हैं, ट्रैक्टर ट्राली चलती है। तो मैं समझता हूँ फिर इतनी वो सड़कें कमज़ोर होने के कारण वो मतलब टूट जाती हैं जल्दी। हालांकि उसके बार बार हम उसकी रिपेयर करते हैं, खड्डे भराते हैं, फिर भी वो मतलब टूट जाती हैं। मेरा प्रयास उसमें है कि वो डबल हो जाए, 4 लेनिंग हो जाए। वो अभी 2 लेनिंग है, तो मेरा प्रयास रहेगा 4 लेनिंग हो जाए और ऊंचा हो जाए, परमानेंट का काम हो जाए, इसमें 18-20 करोड़ का बनना हो जाए। तो वो ऐसा बनाने का मेरा विचार है। अच्छा, ये जो अपना लाडवा वाला रोड है, सिर्फ 2 किलोमीटर का टुकड़ा। बिल्कुल ठीक है। देखिए अब तो बड़ी गर्व की बात, अब तो बड़ी खुशी की बात है। अब तो मेरे घर में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, पहले तो मैं बोल भी देता था, परंतु मैं सिर्फ तो मैंने मुख्यमंत्री को याद कराना, मुख्यमंत्री का एरिया में मुख्यमंत्री को कोई मेरे ख्याल में उसमें वो नहीं रहेगा। अब डिमांड तो नहीं रखूंगा, पर मुख्यमंत्री याद करा दूंगा, मगर ये करा दे बोला है और वो पैर पूरा हो जाएगा।
अच्छा, जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से 370 की बात उठ रही है, 35A की बात उठ रही है, वो कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ इसको विधानसभा में कैंसिल का प्रस्ताव ऐसा पारित कर ऐसा दिया। देखिएगा वो हो सकता है क्या? कहते रहते हैं, बाकी देखिएगा ये जो जो लगाना होता है ना, ये सारे सारे देश का मामला है। कोई ये तो है नहीं मतलब ये धारा अकेला स्टेट उसको हटा देगा, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट में भी उसको प्रस्ताव करा होता है, तो मैं समझता हूँ ना तो ये लोकसभा में पास हो पाएगा उनका दोबारा, ना राज्यसभा होगा। उनके जो ये सपने जो अधूरे ही रह जाएंगे। ये जो तोड़ने टूट गया और हमेशा में से के लिए 370 और 35 हट गया तो हटा दी गया, आने वाले समय के लिए इस पे तो बस एक इतिहास ही रह जाएगा अभी। तो क्या है, मतलब ये ओछी राजनीति है ये क्या? ओछी राजनीति है। देखो ये एक वोट बटोरने का काम है, बाकी मैं समझता हूँ इससे देश का बड़ा नुकसान हुआ, देश इससे टूटता है, भाईचारा घटता है, इससे टूटता है, भाईचारा टूटता है। मैं देखो अब क्या है, जितने पैसे धारा 70 में कई बार बताता हूँ एक्सप्लेन से, धारा 370 का जितना पैसा सेंटर से आता है, सेंटर का काम होता है चलो उनको जो स्टेट ऐसे हैं जो पीछे बैकवर्ड है उनको पैसा दिया जाए। पैसा जो आता है उसका कोई हिसाब ही नहीं ले सकते स्टेट, ऐसा कि नहीं बना रखा। 8 पर लागू नहीं होती, पैसा वो कहीं लगाए ना लगाए। और आप देखते हैं मतलब 10-15 साल इसका मिस यूज हुआ, जिसके कारण वहाँ उग्रवाद बढ़ा, और उग्रवाद की वजह वहाँ गोलियाँ चलती रही, पत्थरबाजी होती रही, तो वहाँ 42,000 लगभग जो है हमारे नागरिक सैनिक उसमें मारे गए। अब देखिए कि धारा 383 क्या धारा 370 जिसके साथ 42,000 को कुर्बानी देनी पड़ी, इसलिए इसको हटाना पड़ा, ठीक है ना। और अब देखिएगा वहाँ बिल्कुल शांति है, विकास है, कोई वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता था, इससे पहले कोई रह नहीं सकता था। अब तो आज़ादी है, कोई जा करके रहे, ज़मीन खरीदे, अपने स्कूल चलाए, बिजनेस चलाए, कितनी बड़ी मौज है। बाकी मैं समझता हूँ अब ये दोबारा हरियाणा में एक HCS और एक जो IPS पे है, गंभीर उन पे इल्जाम लगे हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए गंभीर इल्जाम तो उन पे लगे जिन्होंने कोई काम गलत किया होगा, उन पे लगते रहते हैं। वो तो मतलब पहले भी लगे, अब भी लगे। देखो ऐसा है इसमें, मैं ये नहीं कहूँगा सारों पे लगे, जी, नहीं, सारों पे दो का नहीं, नाम जो है दो जैसे- आए लगे। अगर कोई गंभीर लगे उसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में अगर कहीं उसकी कमी पाएगी उसको फिर उसमें कानून अपना काम करेगा, सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। HCS को सस्पेंड भी किया गया है। बिल्कुल सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी चल गई है उसकी। इंक्वायरी में अगर दोषी पाया गया तो जो नियम अनुसार 7A 7(2) जो 8 है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आपने स्वभाव की जहाँ बात हुई है, नरम स्वभाव है, कहीं ना कहीं अधिकारी इसका फायदा उठाते हैं कि नहीं नरम उठाते, स्वभाव? नहीं मैं समझता इसका फायदा है। वो कई बार मुझे कहते हैं जी कहा हमने तो काम इसलिए जल्दी कर दिया आपका, कहा आप बढ़िया तरीके से मेरे साथ बोलते हो, बड़ा पोलाइट बोलते हो। ये पता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये संस्कार है मेरे। मैंने देखेगा, मैंने नौकरी करी है, मैंने सारा पता भी अधिकारी किस प्रकार काम करते हैं, क्या उनसे सुख होना चाहिए। एक आदमी अनपढ़ आदमी है, एक IAS अफसर है हमारे, उस पर जाके तरीका होता है काम कराने का, वो जाके उसको उल्टा बोल लेगा, गलत बोल लेगा, तो मैं कहता हूँ शोभा नहीं देता। काम कराने का तरीका होता है, प्यार से काम करो। हमारी देखो हम तो काम करने के तरीके, हमारी शैली ठीक होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमारी आम बोलचाल में भी हमारी शैली ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं कहता हूँ भी अगर प्यार से काम हो बड़ी अच्छी बात है। बाकी मैंने तो बोल दिया भी, अगर इसका मतलब ये पोलाइट है, इसका मतलब ये नहीं है भी मतलब काम नहीं करेंगे बख्शा जाएगा। वहाँ कोई पोलाइटनेस काम नहीं करेगी, ना कोई स्पार्स काम करेगी, ठीक है ना। बिल्कुल ये क्लियर कट। मैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर देता हूँ और हमारे मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे उसमें, बिल्कुल, ठीक है ना। अब तो कार्यकर्ताओं को इतनी पावर दे दी, कार्यकर्ता ही उसकी कंप्लेंट करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री ही उस पर एक्शन ले लेते हैं। पिछली बार एक DSP का एक कंप्लेंट कर दी कार्यकर्ता ने, 5 ने कर दी, उस पर एक्शन ले लिया मुख्यमंत्री ने। तो अब छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर भी शिकायत हो? नहीं मतलब ये नहीं है, देखो बात सुनो, अगर गलत काम करेगा ये नहीं है मतलब ये उसकी लाइन लगा देंगे हम, भी शिकायत ही करना हमारा काम है। हमारा तो ऐसा, उसको वार्निंग देंगे बेकायदा, अगर उसमें कमी है उसको कहेंगे भी सुधार कर ले। अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार नहीं करेगा तब की बात है। बाकी मैं समझता हूँ सारे अधिकारी ऐसे नहीं है, सारे कर्मचारी ऐसे नहीं, इक्का दुक्का होता है, जिनकी आदतें खराब हो गई उनकी ठीक हो जाएंगे। मैं कहता हूँ मतलब सख्त रवैया अपनाया नहीं जाएगा नहीं, ये तो काम तो नहीं करेगा। ये मैं कहता हूँ ये पहले भी था और अब भी है, होना भी चाहिए ऐसा, ठीक है ना, ठीक है ना, बिल्कुल होना चाहिए। क्या प्रोग्राम है? देखिए, चुनाव जीतने से पहले विधायक जी आए थे और हम सब ने उनका जो वचन, वोट देने का वचन दिया था, वो भगवान ने पूरा किया। उनको विधायक भी बना दिया गया और वो आज हरियाणा सरकार में चीफ व्हिप के पद पे भी थे। आज वो धन्यवाद करने आए थे सभी कार्यकर्ताओं का, और सभी लोगों ने बड़े उत्साह से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और उन्होंने सबका धन्यवाद किया। और धन्यवाद करके वो जो है ना, जो मांग पत्र थे, कुछ मांगे थी हमारे गाँव की, सार्वजनिक मांगे थी, उनके सामने रखा और उन्होंने सारी मांगों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके लिए हमारा गांव पूरे तहे दिल से विधायक जी का बहुत बहुत आभारी है, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिए। क्या उम्मीद है आगे जिस प्रकार के विकास देखिए, की- जैसे आज विधायक जी ने कहा कि सरकार एक्शन मूड में है,
तो आज जितनी मांगे रखी गई थी उन्होंने सहरस से 1 से 2 मिनट के अंदर वो स्वीकार कर ली। और उसके बाद कई अन्य बातों पर हमारे से विचार किया कि गांव में इस तरह की योजनाएं भी लागू हो सकती हैं, सरकार की इस तरह की नई योजनाएं भी आ रही हैं। तो हमें लगता है कि कायाकल्प होने का जो है ना, बिल्कुल इन 5 सालों में कायाकल्प होगा। रामगार जी का, हमारे गांव बडेड़ी में आने का, और इतना सहयोग दे दिया, इतना कुछ दे दिया, और इतना कुछ देने को कह रहे हैं कुछ। बहुत ही ईमानदार एक हमारा अध्यक्ष है रामगढ़ का शो जी। पहले भी ऐसी, अब जो पहले था अब खूब भी थी, अब बन गया सभी की सहयोग से। उम्मीद इतनी है भी, देखो कहने सुनने से अलग है, आगे देखो करने की बात है, करेंगे। अगर बीज बोएंगे तो लिकड़ेगा, सहयोग करेंगे, जो कहे है वचन करें हैं, जो उन वचनों को निभाएंगे, करेंगे, गरीब जनता को सहयोग देंगे, गरीब बच्चों को लगाएंगे जैसे कह रहे हैं, तो फिर तो उनके कहने सुनने से अलग है।